नमस्कार दोस्तों, JSS एजू हैब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम कक्षा 8 की एक्सरसाइज नंबर 3.2 पे चर्चा करेंगे। 3.1 के जितने भी प्रश्न थे NCERT बुक के वो हमने सरल कर लिए हैं। किसी भी विद्यार्थी को या फिर किसी साथी को कोई दिक्कत लगे तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को अपने सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आने वाले 1-2 दिन में आपको मैथ्स की क्लासें भी इसी चैनल के माध्यम से रेगुलर मिलती रहेंगी और कुछ समय बाद में हम जैसे ही हमारा पाठ्यक्रम निरंतर आगे बढ़ेगा, साथ साथ में हम परीक्षा से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन पे भी चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 और उसका जो पहला क्वेश्चन आता है हमारे वो है क्वेश्चन नंबर 1 में कि कोण x का मान ज्ञात कीजिए। किसका? कोण x का मान ज्ञात कीजिए। भाई कोई हमें डायग्राम दिया हुआ है, ये लो, ये एंगल दिया हुआ है हमें x डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है हमें 125 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है हमें 125 डिग्री। हमें इसका क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। तो हमें मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है भाई? 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है। किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है हमारा? 360 डिग्री होता है। तो अब देखिए इन कंप्लीट जो एंगल है इनका योग कितना होना चाहिए? 360 डिग्री। तो हमारे पास क्या है? 125 प्लस 125 प्लस कोण x बराबर 360 डिग्री। अब 125 और 125 कितना हो गया? 250 प्लस कोण x बराबर 360 डिग्री। कोण x बराबर 360 माइनस 250, कोण x बराबर आ गया हमारा 110 डिग्री। कितना आ गया हमारा कोण? 110 डिग्री। इसी प्रकार से इसका दूसरा क्वेश्चन है, वो हम बी पार्ट है, वो पहले का ए था, अब बी पार्ट है हमारे पास। अब देखिए भाई, ये एंगल हमें 90 डिग्री दिया हुआ है, ये हमें 60 डिग्री दिया हुआ है, ये हमें 90 डिग्री दिया हुआ है और ये हमें 70 डिग्री दिया हुआ है और ये हमें x ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? x हमें ज्ञात करना है। पीछे वाले क्वेश्चन में हमने किया था कि भाई बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है तो हम क्या करेंगे? देखो टोटल जोड़ देंगे। ऐसा एंगल यदि कहीं भी बना हुआ दिखाई दे तो उसका मान कितना होता है? 90 डिग्री। अब देखिए ये कितने का हो गया? 90, ये 60 का और ये वापस 90 का, ये 70 का। हम क्या करेंगे? देखो 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 प्लस x बराबर 360 डिग्री। अब देखिए 310 प्लस कोण x बराबर 360 डिग्री। कोण x बराबर 360 माइनस 310, कोण x बराबर 50 डिग्री। कोण x बराबर कितना आ गया हमारा? कि समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए। अब बाह्य कोण का माप कहीं भी आपको ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला होता है बाह्य कोण बराबर 360 बट्टे भुजाओं की संख्या। 360 बट्टे भुजाओं की संख्या। जितनी भुजाओं की संख्या होगी 360 में उसका भाग दो, बाह्य कोण आ जाएगा।
जैसे हमें पहले में दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के 9 भुजाएं। कितनी भुजाएं हैं? 9 भुजाएं हैं भाई। अब देखो इसको सरल करते हैं। 9 भुजाएं हैं तो बाह्य कोण बराबर 360/9, ये कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। तो बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। बाह्य कोण का माप हो गया हमारा 40 डिग्री। ठीक है। अब देखिए हम इसी का पार्ट नंबर बी करते हैं। बी, ये लो। बी में क्या करें? 15 भुजाएं हो। भुजा कितनी है हमारी? भुजाएं कितनी है? 15। क्या ज्ञात करना है? बाह्य कोण। क्या ज्ञात करना है? बाह्य कोण। चौबीस डिग्री। तो बाह्य कोण कितना आ जाएगा हमारा? 24 डिग्री आ जाएगा। भुजाओं की संख्या हमें 15 दी हुई है। बाह्य कोण निकालना है, 360/15 का भाग दिया, हमारा जो एंगल आएगा उसका मान आ जाएगा हमारे पास 24 डिग्री। ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन था। हमारे दूसरे क्वेश्चन में 2 ही पार्ट हैं, 1 और 2। दोनों में भुजाएं दी हुई है और हमें किसका मान ज्ञात करना है? बाह्य कोण का मान ज्ञात करना है। इसी प्रकार से आपको कितनी भी भुजाओं की संख्या दे दे, आप बाह्य कोण का मान ज्ञात कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ हमें कि एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि उसका बाह्य कोण 24 डिग्री का हो। बाह्य कोण कितने डिग्री का है? 24 डिग्री का है। तो हमें क्या बतानी है? भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या बराबर देखो हमें बाह्य कोण का मान दिया हुआ, भुजाओं की संख्या निकालनी है। तो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 360 में बाह्य कोण जितने डिग्री का होगा उसका उसमें भाग दे देंगे। हमें क्या पता चल जाएगा? भुजाओं की संख्या का पता चल जाएगा। अब देखिए बटे 24, तो भुजाओं की संख्या आ जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि उसका अंतः कोण 165 डिग्री हो। क्या दिया हुआ है हमें? अंतः कोण बराबर 165 डिग्री। बाह्य कोण निकालेंगे पहले। तो अंतः कोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? बाह्य कोण। तो बाह्य कोण बराबर 180 माइनस 165, क्योंकि अंतः कोण कितना है हमारा? 165 डिग्री दिया हुआ है, वो 180 में से इधर जाके घट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 15 डिग्री। बाह्य कोण का मान कितना आ गया हमारे पास? 15 डिग्री। अब हम निकालेंगे भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या कितनी होगी भाई? भुजाओं की संख्या हो जाएगी 360 बटे बाह्य कोण बराबर 24। तो भुजाओं की संख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी? 24। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर ए दिया गया है बाह्य कोण बराबर 22 डिग्री। अब हम क्या करेंगे? बाह्य कोण का मान दिया हुआ है, हम भुजाओं की संख्या निकाल लेंगे। और भुजाओं की संख्या यदि पूर्णांक में आएगी तब तो ये समबाहुभुज संभव होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब देखिए भुजाओं की संख्या बराबर 360 बट्टे
22। अब इसमें यदि हम भाग देंगे तो ये आएगा 16.36। अब देखो क्या ये पूर्णांक में आया है? नहीं आया ना, तो यह संभव नहीं होगा, यह संभव नहीं होगा। ठीक है, अब इसी का बी पार्ट देखिए। बी पार्ट में क्या करें, क्या यह किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? भाई अंतःकोण हो सकता है क्या? अंतःकोण होगा तो क्या करेंगे, देखो अंतःकोण होगा तो क्या करेंगे, अंतःकोण हो सकता है क्या? तो अंतःकोण बराबर 180 माइनस 22 डिग्री, कितना आ जाएगा 158 डिग्री। अब देखेंगे यदि 360 से ये पूर्णतः विभाजित होगा तो संभव होगा, वरना नहीं होगा। देखिए 360 बटे 158 ये आएगा 2.27। बताओ क्या ये संभव होगा? नहीं, तो ये भी संभव नहीं होगा, संभव नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर में 6 के ए में हमें कह रहा है कि भाई किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, कम से कम कितने अंश का संभव होगा कोण। हमने माना कि अंतःकोण बराबर x डिग्री का संभव है। कितने डिग्री का है? x का। और सबसे छोटा बहुभुज जो है समबहुभुज, हमने ये मान लिया कि त्रिभुज है। कौन सा है? समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो अब देखिए x प्लस x, क्योंकि तीनों अंतःकोणों का मान बराबर है, बराबर 180 डिग्री। अब देखिए 3x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर 180 बट्टे 3 और x का मान आ गया हमारे पास 60 डिग्री। x का कितना मान आ गया हमारे पास? 60 डिग्री। तो ऐसा समबहुभुज है तो उसका अंतःकोण कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। अब इसी का पार्ट बी है। बी में कह रहा है कि बहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है? अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है? हमने थोड़ी देर पहले किया था कि अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री। अब हमें अंतःकोण का मान पता है, तो बाह्य कोण बराबर 180 माइनस में 60 बराबर 120 डिग्री। तो बाह्य कोण कितने डिग्री का संभव होगा? 120 डिग्री का। 3.2 यहाँ पे समाप्त होती है। यदि इससे संबंधित कोई किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम इसमें और सुधार कर सकें। और अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।